नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। रविदास जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है। बात दलितों की जा रही है। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है उन नेताओं से, उन पार्टियों से जो हिंदुस्तान में दलित की राजनीति करते हैं। क्यों आज भी दलित हाशिए पे है? क्यों दलितों की कोई नहीं सुनता? चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ। रविदास जयंती के अवसर पर अभी आपने लोगों को संबोधित किया, फिर भी दलितों की कोई नहीं सुनता, उनकी उपेक्षा की जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो अभी आपने कहा कि जो दलितों की राजनीति करते हैं, तो भाकपा माले दलितों की राजनीति नहीं करता। दलितों की जो चिंता है, उनका जो संकट है, उसको मजबूती के साथ सड़क पर और सदन में संघर्ष के रूप में उतारता है। तो इस लिहाज से दलितों के रूप नाम पे जो राजनीति करने वाली बात है, वो और लोग हैं देश के अंदर, लेकिन हम उनके मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। संक्षिप्त में बताइए रविदास जी के बारे में। देखिए, संत रविदास जी इस देश के अंदर जो भक्ति काल का आंदोलन था, भक्तिकालीन आंदोलन के बहुत बड़े एक हस्ताक्षर हैं। और उसके अंदर जो ज्ञानाश्रयी धारा जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिनका मानना था कि इस देश में मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है, संसार में अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञानाश्रयी रास्ता जो है, ज्ञान का जो रास्ता है, और वो ज्ञान का जो रास्ता है वो प्रेम के रास्ते से होके गुजर रहा है। तो प्रेम और ज्ञान के मातहत हम मोक्ष तक, या कहिए कि श्रेष्ठ जो लक्ष्य है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। और इसीलिए संत रविदास जी ने सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुखर होकर के अपनी बातें को कहा, उन्होंने लिखा। जैसे उस समय वो मूर्ति पूजा के खिलाफ इतने मुखर आवाज़ थे, जब समझिए कि जिस समय इस देश के भीतर, हिंदी साहित्य के भीतर तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और राम की पूजा करवा रहे थे, सूरदास जो है वो कृष्ण की पूजा करवा रहे थे, उसके समानांतर एक धारा चल रही थी जो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोगों का धारा था। और इन तमाम लोगों ने, कहिए कि इस देश के अंदर खास करके जो मेहनत कश आवाम है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो हाशिए के समाज के लोग हैं, उनके भीतर एक तरह का आत्मविश्वास पैदा करना और उनको एक तरह से कहिए कि शिक्षित करना, उनको प्रशिक्षण देना कि आप अंधविश्वास से लड़िए, आप श्रम का सम्मान कीजिए, आप अपने परिवार में, अपने समाज में एकता और भाईचारे को बुलंद रखिए। ये सब चीज़ करने का काम, इनका दर्शन एक पूरा समझिए कि संत रविदास जी के यहाँ था। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर धूमधाम से उनकी जयंती को हम लोग मना रहे हैं। हम खुद ही यहाँ पे आज काब गाँव में आए हुए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। कल का ही एक बयान है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का, कि जो लोग दलित, जो पिछड़े लोग हैं, वो अगर इस्लामिक को अपनाते हैं, ईसाई धर्म को अपनाते हैं, तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। आज जब संत रविदास की जयंती है, बात हो रही है उन लोगों की जो जिन्हें समाज में उपेक्षित दर पे रखा गया है, ऐसा बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो भाजपा का जहाँ तक संकट है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस देश में आरक्षण वो दे किसको रहे हैं ठीक तरीके से। आज के समय में दलित और पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, उनको जिस क्षेत्र में आरक्षण मिलता, आरक्षण तो सार्वजनिक जगह पर ही सिर्फ मिलता है, सरकारी नौकरी में ही तो आरक्षण है, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही तो आरक्षण है। लेकिन जिस रफ्तार से ये सरकार सरकारी चीज़ों को बेच रही है, उनको प्राइवेट हाथों में दे रही है, आप समझिए कि इस देश के अंदर एक समय ऐसा आने जा रहा है जब कोई सरकारी संस्थान ही नहीं बचेगा। तो जब सरकारी संस्थान नहीं बचेगा तो ये लोग आरक्षण देंगे कहाँ? तो आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कहिए कि आरएसएस और बीजेपी वाले लोग करते हैं। और क्योंकि ये सामंतों की पार्टी है और ये देश के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है ये पार्टियाँ। खास करके आरएसएस से संबंधित जितनी पार्टियाँ हैं, वो देश को संविधान के बजाय मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं लोग। तो ये लोग एक से एक तिक्रम निकाल रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर कोई तबका है और स्वेच्छा से अगर किसी और धर्म में शामिल हो रहा है, तो उस धर्म को उसको आरक्षण आप क्यों आरक्षण से वंचित कर देंगे? ये तो मान लिया अगर मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, तो धर्म तो है, हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सबको ज़बरदस्ती आप आरक्षण के लिए सिर्फ बांध के रखना, एक जंजीर में सबको बांध के रखना, ये ठीक नहीं है। हम नहीं करें कि जबरन धर्म परिवर्तन हो किसी का, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, आप समझिए कि ये जो मुसलमान तबका है, मुसलमान धर्म है, उसके अंदर भी पसमानदा मुसलमान तो हैं, ओबीसी मुसलमान तो हैं,
तो उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रही सरकार? तो असल में ये जो आरक्षण है इसको तो पहले से ही इतना सीमित करके रखा गया है और इसको सीमित करके रखना है और उसी के नाम पे समाज में कहिए कि एक तरह का भगदड़ मचा के रखना है, उस एक तरह का बंदर बांट करके रखना है, ताकि असली जो सवाल हैं उन सवालों पे सरकार किसी का ध्यान न जाए। और ये बीच बीच में आरक्षण का शगुफा छोड़ना, बीजेपी के एक नेता आरक्षण के खिलाफ बोल देंगे, उस पर पूरा समझिए कि मीडिया में बातचीत शुरू हो जाएगी, दूसरे नेता उसके पक्ष में बोल देंगे, बातचीत फिर से बदल जाएगी और तब तक आपका जो कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसे कानून बना दिए जाएंगे जो किसानों के लिए, छात्र नौजवानों के खिलाफ वाली कानून हो। तो ये सरकार शुरू से आखिर तक गरीब जनता के खिलाफ वाली सरकार है और इसलिए इनके जो बयान आते हैं इस तरह के, इन बयानों में कोई इसका कोई सर पैर नहीं होता है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिस गांव पे आप आए हैं यहाँ से मेरा भी जुड़ाव है, क्या कहिएगा यहाँ के युवाओं को? देखिए, यहाँ के नौजवानों से हमने पहले भी बात की है कि एक तो काब के नौजवानों का संकट पूरे बिहार के नौजवानों के संकट से ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इस गांव पे अतिरिक्त ध्यान मेरा हमेशा से है और यहाँ हम कहिए कि चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कई दफ़ा आ चुके हैं और इस गांव में नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए एक पुस्तकालय की योजना हमारी हो रही है, बातचीत हो रही है और उस पर हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने विधानसभा के भीतर जो मुद्दे उठाए हैं वो पालीगंज के नौजवानों के लिए भी है और वो काब के तमाम नौजवानों के लिए भी हैं वो मुद्दे। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष चलता रहेगा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। हम यहाँ के नौजवानों को यही कहेंगे कि कल 1 तारीख है या परसों 1 तारीख है, 1 मार्च के दिन पटना में विधानसभा मार्च का हमने आह्वान किया है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पे और हम चाहेंगे कि काब से भी जितने नौजवान हैं वो भारी संख्या में पटना के गांधी मैदान पहुँचे और सरकार से फेस टू फेस जा कर के हम लोग ये बात कहें कि आपको 19 लाख नौकरी देनी होगी, वरना बिहार के नौजवान आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो ये थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। बेबाकी से बातों को रखा है, संत रविदास की आज जयंती है, तो जो बातें रविदास सोचते थे, कहना चाहते थे, जो उनकी भावनाएं थी, उस पर आज चर्चा की है और एक बार फिर 600 साल पुराने रविदास के उन भावनाओं को जीवित रखने के लिए संदेश पहुंचाया है। साथ ही साथ उन लोगों की चर्चा की है जिनके साथ आज भी हिंदुस्तान में उपेक्षित रखते हुए व्यवहार किया जाता है। तमाम राजनीतिक गलियारों की खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।